चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में बाबू हम लोग पढ़े हुए थे, एनिमोफिली तक पढ़ लिए थे, ठीक है। यानी कि हवा के द्वारा परागण के बारे में हम पढ़ा रहे थे आप लोग को। सबसे पहली बात, जैसे हम लोग जो पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, तो पॉलिनेटिंग एजेंट में हम आपको पढ़ा रहे थे। देखिए, अभी लिखना नहीं है, पहले एक बार समझ लीजिए कि लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है बाबू परागण करने वाले कारक। और परागण करने वाले जो कारक होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स। मतलब क्रॉस पोलिनेशन में आप लोग को पर परागण में एक चीज बताया गया था कि पर परागण जब भी होगा तो उसमें पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्पों पर होगा। और उसमें दो चीजें मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अगर पराग कण को आप स्थानांतरित करते हैं यानी ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि क्या क्या सर, उसके लिए या तो जैविक, जैविक यानी कि कोई लिविंग यानी कि ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पोलिनेशन कराने में यानी कि पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करते हो। तो इसमें या तो इंसेक्ट हो सकता है, कीट पतंगे हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए बर्ड्स हो सकती है, पक्षियां, या फिर बैट चमगादड़ हो सकता है, या उस स्नेक बताए थे, सांपों के द्वारा भी पोलिनेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। या हम, ये तो बायोटिक हो गया। उसी तरह अबायोटिक में हम आप लोग को बताए हुए थे अजैविक यानी निर्जीवों के द्वारा भी पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे उसमें हम आपको बताए हुए थे बाई वाटर, यानी पानी के द्वारा भी पोलिनेशन होता है। जलीय पौधे जो होते हैं, अब सभी जलीय पौधों में तो पानी के द्वारा परागण नहीं होता है, लेकिन हाँ, कुछ जलीय पौधे जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं, उनमें जल के द्वारा परागण होता है। लगभग एंजियोस्पर्म के 30 जेनेरा तक, 30 गो वंशज तक जो होते हैं, पोलिनेशन जो है 30 जेनेरा तक ये हवा पानी के द्वारा होता है। बाकी ज्यादातर जो है हवा के द्वारा होता है। तो निर्जीव वस्तु में दो चीजें हैं जो जिसके द्वारा पोलिनेशन होगा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पोलन ग्रेन का स्थानांतरण होगा। अब उसमें वाटर होता है और ये एयर होता है। तो एयर के द्वारा अगर पोलिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एनिमोफिली। तब पोलिनेटिंग एजेंट में अभी हम लोग पढ़े थे, हम पिछले क्लास में आपको बताए थे दो तरह का पोलिनेटिंग एजेंट होता है, एक अबायोटिक एजेंट और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट का मतलब होता है निर्जीव यानी कि अजैविक। तो निर्जीवों के द्वारा अजैविक दो गो है, जैसे बाई एयर यानी हवा के द्वारा और बाई वाटर यानी कि पानी के द्वारा। तो हम लोग पिछले क्लास में बाई एयर पढ़ लिए, ठीक है, यानी कि हवा के द्वारा परागण हम आपको पढ़ा दिए हैं। और जब भी हवा के द्वारा परागण होता है तो इसका नाम क्या देते हैं, बताए थे हम आप लोग को, हवा के द्वारा परागण होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। एनिमोफिली। तो एनिमोफिली क्या है, तब पॉलिनेशन बाई एयर। अच्छा, बाई वाटर, अब पानी के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा, अब हम लोग को पढ़ना है पानी के द्वारा। तो पानी के द्वारा जब परागण होगा तो हाइड्रो यानी पानी और फिली पॉलिनेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे, पानी के द्वारा परागण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली कहा जाता है, यानी कि जल परागण कहते हैं इसको। अच्छा, बायोटिक मतलब होता है लिविंग यानी जैविक, जीवों के द्वारा परागण होना, तो इसको बोलते हैं बाई एनिमल्स यानी जंतुओं के द्वारा परागण होना। जंतुओं के द्वारा परागण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इसको क्या बोला जाएगा, जंतुओं के द्वारा अगर परागण होगा तो इसको जूफिली कहा जाता है, ठीक है, जूफिली। जूफिली कहा जाता है। तो ये हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए हुए थे, टेबल पूरा समझाया गया था, उसमें से हम बाई एयर सिर्फ आपको पढ़ाए हैं, अभी बाई वाटर हम लोग को पढ़ना है। चलिए, तो अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। हेडिंग डालेंगे बाई वाटर। आगे बताएंगे उसके बारे में, एक शॉर्ट तरीके से लिखवा दिया जाएगा, यहाँ रहने दीजिए। चलिए लिखेंगे अब।
दूसरे नंबर में इसमें हाइड्रोफिली लिख लीजिए, हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली। अच्छा, अब ये हाइड्रोफिली क्या होता है? तो बताए हुए थे हम आप लोग को, बाई किसके द्वारा? बाई वाटर के द्वारा। बाई वाटर यानी कि पानी के द्वारा। तो पानी के द्वारा जब परागण होगा, पॉलिनेशन होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफिली कहा जाएगा। अब इसमें कैसे लिखिएगा? व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from when transfer of pollen grain when transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by water are called hydro। अब ये हाइड्रोफिली क्या होता है? तो व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बाय वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफिली। यानी हाइड्रोफिली किसको कहा जाएगा? तो इसको डिफाइन कैसे करिएगा? जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का जब पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा होता है? दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पानी के द्वारा होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे, उसी पैटर्न पे इसको भी लिखना है। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पानी के द्वारा होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। ठीक है, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पानी के द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहा जाता है। अच्छा, या आप इसको सिंपल तरीके से एक और टाइप का डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अचानक से एग्जाम में भूल जाएं, आपका दिमाग काम नहीं करे, तो सीधे आप लिख सकते हैं पानी के द्वारा परागण की प्रक्रिया हाइड्रोफिली कहलाता है। बस समझ में आया? यानी आप लिख सकते हैं द पॉलिनेशन occurs by water. The pollination occurs by water are called हाइड्रोफिली। यानी कि पानी के द्वारा परागण की प्रक्रिया
या पानी के द्वारा परागण, पोलिनेशन अकर्स बाय वाटर, पानी के द्वारा परागण ठीक है, लिख लीजिए। पानी के द्वारा परागण की प्रक्रिया हाइड्रोफिली कहलाता है। हाइड्रोफिली कहलाता है। ठीक है, यानी पानी के द्वारा होने वाले परागण की प्रक्रिया, चाहे पानी के द्वारा परागण की प्रक्रिया हाइड्रोफिली कहलाता है। जब भी पानी के द्वारा परागण होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफिली कहा जाएगा। ठीक है, लिख लिए क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब ये परागण जो होता है ना, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ये दो तरह से होता है। ये हाइड्रोफिली जो है, हाइड्रोफिली ये दो तरह से होता है। कौन कौन दो तरीका है इसका? ऊपर किया जाए, किसी का छूटा तो नहीं है ना? चलिए, हाइड्रोफिली दो तरह का होता है बाबू। एक पहला नंबर में ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली, और दूसरे नंबर में हाइपो हाइड्रोफिली। अच्छा, आप देखिए, ईपी हाइड्रोफिली दो तरह का हाइड्रोफिली, यानी कि हवा, पानी के द्वारा परागण जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है, ये दो तरह से होता है। तो एक को हम लोग बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली दो अलग अलग टाइप के होंगे। एक तो होता है बाबू ईपी हाइड्रोफिली, और दूसरा क्या हो जाएगा? हाइपो हाइड्रोफिली। अच्छा, एक चीज समझिएगा, ईपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय वाटर ऑन द सरफेस। पॉलिनेशन, या आप बोल सकते हैं व्हेन पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। व्हेन पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब परागण पानी के सतह पर होगा तब उसको हम लोग ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। और हाइपोहाइड्रोफिलिक किसको कहते हैं? जब पॉलिनेशन, व्हेन पॉलिनेशन अकर्स इनसाइड द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि जब सतह के अंदर हो, यानी जब पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिलिक। अब सुनिएगा, जैसे जितने भी आप देखिएगा जल, ये जोस्टेरा का नाम सुने होइएगा, जोस्टेरा, जिसको सी ग्रास भी हम लोग कहते हैं, यानी समुद्री घास कहते हैं। समुद्री घास को आप लोग तो देखे हो या नहीं, लेकिन आप एक्वेरियम को जरूर देखे होइएगा। एक्वेरियम देखें, जिसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, मछली रखा जाता है, छोटा सा एक बना हुआ रहता है मछली घर, जिसको कहते हैं एक्वेरियम। तो एक्वेरियम जो होता है, एक्वेरियम में नीचे में देखिएगा, नीचे में कुछ उसका संरचना वैसा बनाया हुआ रहता है कि कंकड़ पत्थर ये सब रखा हुआ है, और वहीं पे कुछ पौधे लगे रहते हैं, कुछ पौधे रहते हैं। अच्छा, जो पौधा वहां पे आपको दिखाई दे रहा होता है, वो रियल का पौधा हो ना हो, लेकिन पौधा का एक बना हुआ कुछ ऐसा संरचना बना हुआ होता है जिससे आपको इंडिकेट करता है कि पानी के सतह के नीचे क्या है, ये समुद्र है। मतलब वो एक्वेरियम दर्शाता क्या है भाई? एक्वेरियम ये दर्शाता है कि इसके अंदर समुद्र है, और समुद्र में मछलियां दिखाई दे रही है। इसलिए कुछ कंकड़ पत्थर उसमें रखा हुआ रहता है। नीचे में आप देखिएगा तो पेड़ पौधे, कुछ पौधे उगे हुए होते हैं, तो पौधे जमीन मिट्टी के सतह पे होते हैं, बिल्कुल अंदर, जहां पानी का अंदर गहराई है ना, वहां पे उगे हुए होते हैं पौधे। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। उस तरह के पौधे में जो पॉलिनेशन अगर वाटर के द्वारा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइपोहाइड्रोफिली। और जब पॉलिनेशन कुछ पौधों में, जैसे वेलिस्नेरिया में, पानी के सतह पर हो जाता है, रुपिया में, RUPPIA, रुपिया,
इसमें भी पानी के सतह पर होता है, तो पानी के सतह पर अगर होगा तो उसको ईपी हाइड्रोफिली कहा जाएगा। चलिए बता रहे हैं, नहीं उसमें तो पानी के द्वारा होता ही नहीं है। अरे कुछ पौधे ऐसे हैं बाबू जो पानी में तो रहते हैं, लेकिन उसमें पॉलिनेशन पानी के द्वारा नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय वाटर ओनली, ये जरूरी नहीं है कि पानी में रहने वाले सभी पौधे, ये बात याद रखिएगा, पानी में रहने वाले सभी पौधे पानी के द्वारा ही परागण करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वाटर लिली जलकुमुदनी होता है, अच्छा वाटर हाइसिंथ जलकुंभी का नाम सुने हैं आप लोग, अच्छा उसके बाद लोटस कमल का नाम सुने हैं आप लोग। ये जल में रहने वाला पौधा तो है, जलीय पौधा तो है, ये एक्वेटिक प्लांट है, बट दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर, ये कभी भी पानी के द्वारा परागण नहीं करते हैं। दे कैन पॉलिनेटेड बाई वाट ये एयर या इंसेक्ट, या तो ये कीट, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, या तो ये कीटों के द्वारा पॉलिनेशन कर सकते हैं, परागण कर सकते हैं, या फिर यानी इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कर सकते हैं, या फिर एयर के द्वारा करेंगे, लेकिन ये कभी भी पानी में रहते हुए भी पानी के द्वारा इसमें पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए पहले ईपी हाइड्रोफिली के बारे में लिख लिया जाए। इसमें लिखेंगे व्हेन 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 पॉलिनेशन occurs on the when pollination occurs on the surface of when pollination occurs on the surface of water are called epihydrophily। जब पॉलिनेशन कहाँ हो भाई, पानी के सतह पर हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, इपीहाइड्रोफिली कहा जाएगा। लेकिन जब पॉलिनेशन पानी के सतह के अंदर होगा, व्हेन पॉलिनेशन occurs inside of the वाटर, पानी के अंदर हो, आर कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। लिख लिए सब लोग? चलिए हिंदी बोलेंगे तो लिख लेंगे, यानी व्हेन पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड इपीहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली क्या है, तो जब परागण की प्रक्रिया पानी की सतह पर हो, ठीक है, जब पानी की प्रक्रिया पानी की सतह पर हो तो उसको इपीहाइड्रोफिली कहते हैं। और हाइपोहाइड्रोफिली क्या है, तो जब पानी के द्वारा परागण, चाहे जब परागण की प्रक्रिया पानी के अंदर हो, पानी के सतह के अंदर हो या पानी के अंदर हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाए। क्या, अच्छा हिंदी बोल दिया जाए, हिंदी लिखिए, इसका उतार लिए सब लोग इंग्लिश, हिंदी बोलें? अच्छा अभी नहीं बोलना है, एक मिनट दे दीजिए बाबू, तब तक ये लोग उतार लें, जल्दी से उतारिए। बोला जाए हिंदी? अच्छा इसका एग्जाम्पल तब उतार लीजिए, जब तक नहीं कह रहे हैं तब तक। वेलिस्नेरिया वेलिस्नेरिया और रुपिया एक्सेट्रा। वेलिस्नेरिया और रुपिया ये दोनों जलीय पौधे तो हैं, लेकिन इनमें जल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, परागण जो होता है, पानी के सतह पर होता है। वेलिस्नेरिया कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा जलीय पौधा है, तो याद रखिएगा जलीय पौधा, उसमें टिक आउट वेलिस्नेरिया किया जाता है। अच्छा कहीं कहीं नाम आप लोग देखे होइएगा बाबू, हाइड्रीला के बारे में नाम सुने होइएगा, सुने हैं ना, हाइड्रीला। हाइड्रीला
तो हाइड्रिला का नाम आप लोग सुने होइएगा, इसमें पानी के द्वारा ही परागण होता है, लेकिन पानी के अंदर होता है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये जोस्टेरा, जोस्टेरा को ही हम लोग बोलते हैं सी ग्रास। और सी ग्रास का मतलब क्या होता है? समुद्री घास, समुद्री घास। जोस्टेरा याद रखिएगा, जोस्टेरा को हम लोग बोलते हैं सी ग्रास यानी समुद्री घास, और इसमें पानी के द्वारा परागण होता है। हो गया, चलिए उतार लीजिए। अब हिंदी बोला जाए। एक और इसमें एग्जांपल उतार लीजिए, है ना, कि सेरेटोफाइलम। एक मिनट, सेरेटोफाइलम। सब अलग अलग एग्जांपल हो गया, उदाहरण है जिससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये हो गया वेलिस नेरिया, ये रुपिया। ठीक है, बस उतार लेंगे। अब बस आपको ये बात याद रखना है कि इसमें पानी के द्वारा परागण पानी के सतह पर होता है, और किसमें पानी के द्वारा परागण पानी के सतह के अंदर होता है। अगर पानी के द्वारा परागण पानी के सतह पर होता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको कहा जाएगा ईपी हाइड्रोफिली। और जब पानी के द्वारा परागण पानी के सतह के अंदर होता है तब उसको हम लोग बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। हो जाएगा, चलिए इसको नोट करिए। अच्छा, कहीं अगर क्वेश्चन में पूछ दिया हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल लिखना है, तो हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल लिखना है तो दोनों दोनों का एग्जाम्पल मिला के एक साथ लिख दीजिएगा, तो हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आया ना? यहाँ अलग से एग्जाम्पल है ना, लिखना पड़ेगा। हो गया। अब एक बात हम लोग देखेंगे कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर ओनली, दे आर ऑल्सो पोलिनेटेड बाय एयर एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, जैसे वाटर लिली, वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी, जलकुमुदनी, ठीक है, और लोटस कमल, ये सब जो है जल में तो रहता है लेकिन जल के द्वारा परागण नहीं करता। हटा दिया जाए इसको। अच्छा, इसका हिंदी लिख लीजिए। ईपी हाइड्रोफिली का हिंदी लिखिए, जब परागण, जब जब जल के द्वारा परागण, जब जल के द्वारा परागण, चाहे जब परागण, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब परागण पानी के सतह पर हो, चाहे जब जल के द्वारा परागण पानी के सतह पर हो, जब परागण पानी के सतह पर हो, जब परागण पानी के सतह पर हो तो उसे ईपी हाइड्रोफिली कहा जाता है। हो गया, तो उसे ईपी हाइड्रोफिली कहा जाता है, तो उसे ईपी हाइड्रोफिली कहा जाता है। उसके बाद लिखिए दूसरा वाला का, जब परागण, जब परागण, जब परागण पानी के, जब परागण, दूसरे वाले का हिंदी, जब परागण पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर यानी कि पानी के सतह के नीचे होता है, जब परागण पानी के अंदर होता है तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। तो उसे क्या बोला जाएगा? हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट pollinated by, all aquatic plants are not pollinated by water। बाबू, ये जरूरी नहीं है कि जल में रहने वाले सभी पौधे जल के द्वारा ही परागण करें।
तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, यानी सभी जलीय पौधे पानी के द्वारा परागण नहीं करते हैं। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, दे आर pollinated by air and insects, यानी वो हवा और कीटों के द्वारा परागण करते हैं। ठीक है, जैसे में कौन कौन हो जाएगा इसमें, वाटर लिली, कुमुदनी इसको कहते हैं, जल कुमुद, जल कुमुद, वाटर लिली। उसके बाद आप लिख सकते हैं बाबू वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, और वाटर हायसिंथ का मतलब होता है जल कुंभी। अरे आया समझ में, जल कुंभी, वाटर लिली जल कुमुद, वाटर हायसिंथ जल कुंभी, और क्या हो जाएगा, लोटस लिख लेंगे, लोटस, लुकुड़लो टकट सकट, लोटस पढ़ा जाएगा ना जी। ठीक है, चलिए अब इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, दे आर पॉलिनेटेड बाय एयर एंड इंसेक्ट्स, यानी इसका मतलब हुआ सभी जलीय पौधे, इसका मतलब क्या होता है, सभी जलीय पौधे पानी के द्वारा परागण नहीं करते हैं, सभी जलीय पौधे पानी के द्वारा परागण नहीं करते हैं। ठीक है, सभी जलीय पौधे पानी के द्वारा परागण नहीं करते हैं, यानी ये हवा तथा कीटों के द्वारा, ये हवा तथा कीटों के द्वारा परागण करते हैं। देखिए क्या बोला गया, सभी जलीय पौधे पानी के द्वारा परागण नहीं करते हैं। ये बातें याद रखेंगे बाबू कि सभी जलीय पौधे, देखिए ऐसा लगता है कि जल में रहने वाले जितने भी पौधे हैं ना, सब में पानी के द्वारा परागण होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी जलीय पौधे पानी के द्वारा परागण नहीं करते हैं, ये हवा तथा कीटों के द्वारा परागण करते हैं। अब जैसे में कौन कौन, कुछ जलीय पौधा का नाम रखिए जो जल में रहते तो हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट का कुछ नाम बताएं जो वाटर में रहते तो हैं, लेकिन उनमें जो पॉलिनेशन होता है ये वाटर के द्वारा नहीं होता है। तो उसमें हो जाएगा जल कुमुद यानी वाटर लिली, वाटर हायसिंथ यानी जल कुंभी, और लोटस यानी कमल। अब जल कुंभी का एक और नाम आपको बताया गया था, इसी को इकॉर्निया, CHORNIA, इकॉर्निया, इकॉर्निया, इसका पूरा नाम है इकॉर्निया क्रेसिप्स, क्रेसिप्स, CRASSI, इकॉर्निया क्रेसिप्स, सॉरी PS ना होता है जी, क्रेसिप्स। ठीक है, इकॉर्निया क्रेसिप्स, ऐसे इसको कॉमन भाषा में इकॉर्निया के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम है इसका इकॉर्निया क्रेसिप्स। बोलिए, अच्छा एग्जाम्पल छोड़ दिया आपने, एग्जाम्पल ऊपर वाले का, ये सब एग्जाम्पल नहीं लिखे थे। हाँ, ये ईपी हाइड्रोफिल और हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल इसका बाकी है क्या, क्या कर रहे थे जी, हाथ से थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए आप लोग, ताकि हाथ मजबूत हो। घर पे जो मोबाइल से मेहनत करते हैं वो लिखने वाला काम करिए, थोड़ा राइटिंग डेली 2 पेज लिखिए। बेचारा एग्जाम में ऐसा लगेगा कि खरगोश के चाल में चलने वाला हाथ अब कछुआ के चाल में चल रहा है। थोड़ा इसको स्पीड दीजिए, खाली टुक 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 करने से काम नहीं चलेगा। मैसेज में खाली टाइप करने में आप लोग जो भी दिमाग लगाना होता है लगाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए हो गया, इसको लिख लीजिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब ये कॉर्निया को EICCHORNIA ये कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन बाय एयर इज मोर रेयर एमंग बायोटिक एजेंट, ठीक है। अजैविक कारकों में पानी के द्वारा परागण जो है, चूंकि अजैविक कारक दो तरह के होते हैं, एक तो हवा होता है और दूसरा पानी होता है। तो अजैविक कारक दो हुआ, हवा और पानी। अब पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा। तो इसका मतलब पानी के द्वारा परागण बहुत कम होता है। किसमें, अजैविक कारकों में पानी के द्वारा परागण सबसे कम होता है। तो लिख लेंगे पॉलिनेशन, देखिए पॉलिनेशन बाय वाटर इज मोर रेयर, इज मोर रेयर, इज मोर रेयर एमोंग यानी में, एमोंग अबायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स, अच्छा अबायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स दो तरह के होते हैं, एक वाटर और दूसरा एयर। तो याद रखना है पॉलिनेशन बाय वाटर इज मोर रेयर एमंग अबायोटिक एजेंट, यानी कि अजैविक कारकों में पानी के द्वारा परागण बहुत कम होता है। अजैविक कारकों में अजैविक कारकों में पानी के द्वारा परागण बहुत कम होता है, ठीक है। अजैविक कारकों में पानी के द्वारा परागण बहुत कम होता है। और बारिश हो तो आप लोग कॉल नहीं करिए, क्लास आ जाइए। उस दिन क्लास जो है या तो ऑनलाइन, जो बच्चे रहेंगे उनके लिए ऑफलाइन हो जाएगा, जो नहीं आए होंगे उनके, जो रहेंगे उनके लिए ऑफलाइन, और जो नहीं आए होंगे उनके लिए ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन क्लास चलेगा। 5वीं बच्चा आइएगा तो कैमरा है, फिर क्लास आप लोग का चलेगा। इसीलिए अगर मान लीजिए हल्का बारिश भी होता है तो बिना संकोच के आप आ जाइए। अगर आप आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन पढ़िएगा, नहीं आइएगा तभी ऑनलाइन चलेगा। अभी ना कि ऑनलाइन के सोचकर कंबल में घुसे रह जाए, चलो ऑनलाइन चलबे करेगा, क्या पूछना वछना, ठीक है। तो पोलिनेशन बाय वाटर इज मोर रेयर एमंग अबायोटिक एजेंट, यानी अजैविक कारकों में पानी के द्वारा परागण बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद सुनिएगा, ये जो परागण पोलिनेशन जिसमें वाटर के द्वारा होता है ना, दे आर या हाइड्रोफिलस फ्लावर करके लिखे, ऐसे भी ठीक है। दे आर नॉट अट्रैक्टिव, दे आर नॉट अट्रैक्टिव, ये आकर्षक नहीं होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है बाबू कि पानी उधर ही बहेगा जिधर फूल आकर्षित हो, और तब उसके साथ पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात इसीलिए बोला गया है कि दे आर नॉट अट्रैक्टिव, ये आकर्षक नहीं होते हैं। एंड एंड डू नॉट हैव एंड लिख लेंगे एंड डू नॉट नेक्टर ग्लैंड, देख लीजिए। अच्छा, दे हैव नॉट नेक्टर ग्लैंड, दे आर नॉट अट्रैक्टिव एंड डू नॉट नेक्टर ग्लैंड, यानी इसका मतलब हो गया ये आकर्षक नहीं होते हैं तथा ये आकर्षक नहीं होते हैं तथा इसमें अमृत ग्रंथि नहीं होता है। ओके।
ये आकर्षक नहीं होते हैं तथा इसमें अमृत ग्रंथि नहीं होता। ये आकर्षक नहीं होते हैं तथा इनमें अमृत ग्रंथि नहीं होता। ये आकर्षक नहीं होते हैं तथा इनमें अमृत ग्रंथि नहीं होता। They are not attractive and do not nectar gland. They are not attractive and do not nectar gland. बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये वाटर के द्वारा पोलिनेशन जो है हाइड्रोफिलिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल देंगे आप लोग क्या? अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देना है जूफिली। ठीक है, यानी अब हम लोगों को पढ़ना है बायोटिक एजेंट्स, यानी इसका मतलब हो गया जैविक कारक। ठीक है, जैविक कारक बायोटिक एजेंट है। और बायोटिक एजेंट में पहला स्टार पॉइंट ही करके लिखिएगा। बायोटिक में भी, बायोटिक में जो भी पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूफिली। जूफिली अब ये जूफिली क्या है? तो व्हेन ट्रांसफर ऑफ, सेम वैसे लिखिएगा, नाम से लग रहा है जूफिली। जू मतलब होता है एनिमल और फिली यानी पॉलिनेशन। इसका मतलब हुआ जब पॉलिनेशन एनिमल के द्वारा होगा तो उसको जूफिली कहा जाता है। बस समझ में आया? जूफिली का मतलब क्या हुआ? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जू और फिली। जू मतलब होता है एनिमल्स यानी जंतु, और फिली मतलब होता है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं बाबू परागण। इसका मतलब होता है जंतु परागण, यानी जंतुओं के द्वारा परागण की प्रक्रिया जंतु परागण कहलाती है। ऐसे सिंपल तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर? व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from when transfer of pollen grain from anther to the stigma, when transfer of pollen grain from anther to the stigma of flower, when transfer of pollen grain from anther to the stigma of flower, stigma of another flower कर दीजिए ना, stigma of another flower कर दीजिएगा। When transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower, by किसके द्वारा? by animals are called जूफिली। यानी इसका मतलब होता है जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जंतुओं के द्वारा होता है,
जंतुओं के द्वारा होता है। तो उसे जंतु परागण कहा जाता है। बात समझ में आया? जूफिली क्या है? तो जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा होता है? जंतुओं के द्वारा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु परागण कहा जाता है। हो जाएगा? लिख लीजिए। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अथवा pollination by एनिमल्स। सिंपल तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉलिनेशन बाय वाटर, सॉरी, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स आर कॉल्ड जूफिली। यानी जंतुओं के द्वारा परागण जंतु परागण कहलाता है। बस समझ में आया? जंतुओं के द्वारा परागण जूफिली कहलाता है। ये बातें याद रखिएगा, जंतुओं के द्वारा परागण जूफिली कहलाता है। ठीक है? जंतु के द्वारा जब भी परागण होगा, पॉलिनेशन होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा बाबू? जूफिली कहा जाएगा। ठीक है? अब जंतुओं में जैसे किसके किसके द्वारा होता है, कौन कौन से जंतु हैं, तो जैसे आप लोग एग्जाम्पल में लिख लेंगे सर, इंसेक्ट। इंसेक्ट्स मतलब कीट, कीट पतंग यानी कीटों। ठीक है, लिख लेंगे कीट, इंसेक्ट्स। सर बाई बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा भी होता है, यानी पक्षियों, कीटों, पक्षियों। सर बाई बैट, चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़। सर स्नैक, सांप, स्नेल यानी घोंघा। सर एंट यानी चींटी। सर टर्माइट यानी दीमक। यही है ना? एटसेट्रा लिख लेंगे। यानी ये जितना भी पॉलिनेशन आप देख रहे हैं, ये सब किसके द्वारा हो रहा है? सब एग्जाम्पल किसका है? जंतुओं के द्वारा परागण, यानी एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो जंतुओं के द्वारा परागण के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जूफिली कहते हैं। हो जाएगा? अरे आया समझ में? जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को जूफिली कहा जाता है। कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ा जाएगा, जूफिली, जंतुओं के द्वारा परागण कैसे होता है, कौन कौन से जंतुओं में किसके द्वारा होता है। अच्छा, इस तरह के जो फ्लावर होते हैं ना जूफिली वाले, अब यहाँ जो आप पढ़ रहे थे अबायोटिक, उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा बायोटिक में। और सबसे पहली बात कि आप इसमें बोलिएगा कि सर जंतुओं के द्वारा परागण होने वाले पुष्प जूफिलस फ्लावर कहलाता है, यानी जूफिलस पुष्प कहलाता है। और जूफिलस फ्लावर जो होता है ना, ये आकर्षक होता है, यानी कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है। ये साइज में बड़ा होता है, लार्ज साइज में होता है, बड़ा होगा तब जाकर ये दूर से दिखाई देगा। और इसमें नेक्टर ग्लैंड होता है, अमृत ग्रंथि होता है, जिसके लालच से नेक्टर रस को प्राप्त करने के लिए कीट पतंगे या पक्षियां इसके ऊपर आकर बैठती है। बस समझ में आ रहा है? आकार में बड़ा होता है ताकि कुछ कीड़े मकोड़े इनके साथ रिलेशन बनाना इसलिए चाहते हैं ताकि अपने बच्चे को जन्म दे सके उनके अंडाशय में। एमोर्फोफाइलस फ्लावर का नाम कुछ ऐसा ही है, जो दुनिया का सबसे लंबा फूल है। एमोर्फोफाइलस, इसकी खुद की लंबाई 6 फीट की होती है, एक इंसान से भी लंबा, या इंसान के लंबाई के बराबर।
लगभग 6 फीट का, तो अभी तो 6 फीट का आदमी बहुत कम में दिखाई देता है, तो इसलिए बोला जाएगा कि इंसान के हाइट से थोड़ा ज़्यादा ही हाइट उसका है। यानी 6 फीट के हाइट वाला पुष्प जो है, फ्लावर जो है, जिसका नाम है एमॉर्फोफैलस फ्लावर, याद रखिएगा। ये फ्लावर भी इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन करता है, लेकिन ये एक ही इंसेक्ट के द्वारा कर सकता है, जिसका नाम है प्रोनुबा यूकासेला। प्रोनुबा यूकासेला नामक एक इंसेक्ट होता है, एक मोथ है। हम बताएंगे कल के क्लास में ये सब मोथ होत क्या होता है, ठीक है। तब आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। यहाँ तक आप सभी को पढ़ कर आना है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।